नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास कार्यक्रम में। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर ये हमारा खास कार्यक्रम है और आज इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिरकार भाई बहन के अटूट रिश्ते का ये पावन पर्व रक्षाबंधन, कई लोगों को चिंता इस बात की सताई जा रही है कि रक्षाबंधन के दिन जो भद्रा काल पड़ रहा है उसमें किस तरीके से आपको रक्षा के इस सूत्र को यानी राखी को बांधना है, कितना बड़ा रोल जो है भद्रा का रहता है और आखिर क्यों भद्रा के समय में आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। साथ ही कंफ्यूजन इस बात का भी है कि आखिरकार इस बार जो रक्षाबंधन है वो 11 तारीख का है या 12 तारीख का है। तो आपकी तमाम समस्याओं को हम इस कार्यक्रम से दूर करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको आगे बढ़े इससे पहले हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य अमित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। चलिए तो बिना देर किए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बहुत सारी खुशियां इस बार लेकर आया है, लेकिन इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि भाइयों के हाथ में जब आप राखी बांधें तो उस दौरान शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और आखिर क्यों इस दिन भद्राकाल का बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि ना चाहते हुए भी आप अपने भाई का जो नुकसान है वो ना कर दें। तो इसी को लेकर हम बात आज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भाई बहन के अटूट प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन का त्योहार, जब बहन एक भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाए। अगर भद्रा काल का समय शुरू हो गया तो ये समय अशुभ माना जाता है, इसलिए जरूरी है कि शुभ मुहूर्त का ध्यान रखकर ही राखी बांधी जाए। लेकिन इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत और समाप्ति के समय के कारण असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाएं या 12 अगस्त 2022। दरअसल पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त की तिथि से ही शुरू हो रही है, लेकिन इस दौरान बेहद अशुभ माना गया भद्राकाल भी रहेगा। इस कारण इस दिन राखी बांधना अच्छा नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि इस साल रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूजन में है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त 2022 गुरुवार। 11 अगस्त सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि आरंभ। 12 अगस्त सुबह 7:05 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल भी हो जाएगा शुरू, जो कि 11 अगस्त की रात 8:51 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त 11 अगस्त सुबह 9:28 से रात्रि 9:14 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक। अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:20 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक। भद्रा काल की समाप्ति 11 अगस्त रात 8:51 पर। भद्रा पूंज 11 अगस्त 5:17 से 6:18 तक। रक्षाबंधन भद्रा मुख शाम 6:18 से रात 8 बजे तक। यानी इस बार पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा और जो 11 अगस्त की रात 8:51 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का खास ध्यान रखा जाता है। दरअसल इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। ऐसे में इस अशुभ समय में राखी नहीं बांधी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भी अपनी बहन से भद्राकाल में राखी बंधवाई थी, जिसके चलते 1 साल के अंदर रावण का अंत हो गया था। इस वजह से कोई भी बहन अपने भाई को भद्रा में राखी नहीं बांधती है। ऐसे में जो बहनें इस बार 11 अगस्त की रात 8:51 के बाद राखी बांधना चाहें, वे बांध सकती हैं। वहीं कई लोग इस कारण 12 अगस्त को रक्षाबंधन मना रहे हैं। 12 अगस्त की सुबह 5:52 पर सूर्योदय होने के साथ ही रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। ये करीब 3 घंटे तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि और शुभ मुहूर्त को देखते हुए 12 अगस्त की सुबह ही बहनें अपने भाई को राखी बांधे तो बेहतर होगा।
स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो आपने जाना कि आखिरकार इस रक्षाबंधन जो भद्रा है उसे आपको क्यों ध्यान में रखना है। अमित जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, और हमारी जो तमाम ऑडियंस और खासकर हमें जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, खासकर जो बहनें हैं वो ये जानना चाहती है अमित जी कि क्या शुभ मुहूर्त जो है वो इस बार रहने वाला है, और खासकर जो असमंजस की स्थिति इस बार उत्पन्न हो रही है उसको लेकर भी आप हमें जानकारी दें। जी देखिए, इस बार जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत ज़बरदस्त है, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। और आज की डेट पे अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो सिर्फ यही पूछता है कि राखी कितने समय पे बांधनी है, क्योंकि ये समय का कन्फ्यूज़न बहुत है। तो आइए आपके शंका का समाधान करते हैं और आपको कारण भी बता देते हैं, ताकि आपको ये ना हो जाए कि अगर मैंने सिर्फ मुहूर्त बता दिया आपको तो आपको लगेगा कोई और बता देगा, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, समझ में नहीं आएगा सच्चाई क्या है, क्यों बता रहे हैं, कारण क्या है। तो कारण भी आपको बता देंगे ताकि आपके शंका का पूर्ण रूप से समाधान हो जाएगा और आप निश्चिंत होकर के उस समय का सदुपयोग कर पाइएगा। तो सबसे पहले समझने की बात है कि राखी का जो मुहूर्त है वो खास तौर पे किस तरह से इसको देखा जाता है। सबसे पहले देखिए कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ये मनाया जाता है। अब क्या नियम है, हर कार्य के लिए एक खास तौर पे मुहूर्त होता है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान के लिए स्थिर मुहूर्त देखा जाता है, जिसमें इस मुहूर्त में अगर कोई मकान बनाएगा तो मकान स्थिर होना चाहिए ना, हिलना तो नहीं चाहिए। अगर हिला मतलब भूकंप आया तो हिलेगा, तो हिलने वाला मकान नहीं हो, इसके लिए स्थिर मुहूर्त। अगर गाड़ी खरीदते हैं तो वो स्थिर नहीं, चलायमान मुहूर्त में होना चाहिए। तो वो गाड़ी चलनी चाहिए। अगर आपने गाड़ी खरीद दिया, उसको चलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा तो फिर आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसी तरह से किस तरह की एनर्जी के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह से राखी मतलब आप अपने भाई को, एक बहन अपने भाई को एक बंधन कर रही है, वो बांध रही है। बांधने के साथ कुछ तो बंधता है ना, कुछ ऊर्जा बांध रही है। अब वो ऊर्जा अच्छी ऊर्जा है या बुरी ऊर्जा है। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल अभी आपने बहुत आप लोगों ने देखा 2 साल आपने भुगता है कोरोना में क्या था, सिर्फ टच करने से भी गड़बड़ हो जाता था, मतलब स्पर्श से भी फर्क पड़ता था। तो एक राखी है, उसके साथ ऊर्जा, बहुत सारी चीजें। कोरोना में आज तक दिखाई नहीं किसी को कोरोना क्या था, लेकिन इतनी तबाही हो गई। इसी तरह से बहुत सारी ऊर्जाएं आप देख नहीं पाते हैं, जैसे एक्सरेज आपको नहीं दिखती हैं, इंफ्रारेड नहीं दिखती हैं, अल्ट्रावायलेट नहीं दिखती हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें प्रकृति में जो दिखती नहीं हैं। उस खास मुहूर्त में यदि कोई बंधन करते हैं, खासतौर पर सूती रेशमी धागा से, तो एक पॉजिटिव एनर्जी बांधने की कोशिश करनी है हम लोगों को, क्योंकि भाई को जब बांधते हैं उस विचार के साथ, उस नियम के साथ, तो भाई के साथ पॉजिटिविटी आ जाती है और उसके साथ शुभता जुड़ जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें शुभ मुहूर्त चुनना है। अब उस मुहूर्त के लिए ऐसा मुहूर्त चुनना है जिसमें ये राखी का कार्य अच्छे तरीके से संपन्न हो, बहन से भाई को फायदा हो। तो इसलिए क्या है कि इसमें पूर्णिमा, मैंने बताया पूर्णिमा में भी अपराह्न काल मतलब दोपहर के बाद का समय लिया जाता है। बहुत लोग सुबह करते हैं राखी, लेकिन शास्त्र के हिसाब से दोपहर के बाद का समय होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि भद्रा नहीं होनी चाहिए। अब भद्रा क्या है, भद्रा के लिए इतना कन्फ्यूजन हो रहा है। आपको बताएं भद्रा है क्या। भद्रा एक खास तौर पे एक समय होता है, समय अवधि होती है जी। और उस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब इस समय अवधि भद्रा है कौन, भद्रा एक देवी है। और देवी है कौन सी देवी है, ये सूर्यदेव और छाया से उत्पन्न हुई देवी है, जो शनिदेव की बहन है। शनिदेव जैसे बहुत ही भयंकर हैं, बड़े हैं, काफी लंबे हैं, काफी भयंकर हैं, बहुत उनकी आकृति और उनका रूप बहुत ही भयंकर है, वैसे ही इन देवी का भी है, मतलब भद्रा। इनको विष्टिकर्ण भी बोलते हैं जी। तो ये जो है इन देवी, जब जैसे इनका जन्म हुआ था, जन्म के बाद ये सब कुछ भक्षण करने की कोशिश करने लगी। मतलब इनको बहुत एक तरह से बर्बादी करना, भक्षण करने बिल्कुल शुरुआत हो गई इनकी। इससे बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई। इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू किया। जहां भी शुभ कार्य हो रहा था वहां पर जाकर के विघ्न उत्पन्न करने लगी और नुकसान करने लगी। इससे सभी बहुत परेशान हो गए। तो सब फिर डिसाइड हुआ कि जो भी इनके समय पर कोई भी शुभ कार्य करेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी भद्रा के समय पर कोई भी शुभ कार्य करेगा उसका नाश हो जाएगा, इसलिए कृपा करके भद्रा के समय का त्याग करें शुभ कार्य के लिए। यदि आपने नहीं किया तो मैं शाप देता हूं कि आपका वो कार्य नाश हो जाएगा। क्योंकि आपको समझाया जा रहा है, नहीं समझ रहे हैं तो नहीं समझ रहे तो आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियां सुख आए। तो आप अपना ईगो रखने के बजाय आप मान लें कि हाँ भाई ये बुरा समय पर हम कोई शुभ कार्य नहीं करेंगे। खास तौर पे भद्रा के लिए विशेष हिदायत है त्योहार के मामले में कि होलिका दहन भद्रा में नहीं होनी चाहिए, और दूसरा राखी का त्योहार जो राखी का बंधन जो होता है वो भद्रा में नहीं होनी चाहिए। दो विशेष तौर पे त्योहार हैं जिसमें भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए भद्रा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है जी। अब आपको समय के बारे में बता दें। बिल्कुल। समय क्या है,
अब पूर्णिमा शुरू कब हो रही है? मैंने कहा पहली शर्त पूर्णिमा होनी चाहिए। पूर्णिमा 11 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो रही है सुबह 10:38 पर जी। पूर्णिमा लगती है। चंद्रमा के हिसाब से कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से ये 10:38 पर। दूसरा होता है उदया तिथि। उदया तिथि में आपका 12 तारीख को चूंकि 5:50 पे सूर्योदय हो जाएगा, उसके बाद तिथि कौन सी पड़ रही है? पूर्णिमा पड़ रही है, जो पूर्णिमा 7:05 सुबह तक पूर्णिमा लगी रहेगी। तो इसीलिए क्या उदया तिथि मतलब सूर्य उदय के समय पे जो भी तिथि होती है सारा दिन उसी को माना जाता है। मैंने पहले के प्रोग्राम्स में कहा है कि त्योहार के लिए, शुभ त्योहार के लिए उदया तिथि को लिया जाता है। हाँ, लिया जाता है, लेकिन यहाँ शास्त्र कह रहा है कि पूर्णिमा होनी चाहिए और तो अपराह्न होना चाहिए। तो यहाँ प्रातः की बात तो है नहीं, तो इसलिए अपराह्न का समय तो हमें 11 तारीख को मिल रहा है। अब चलिए इतनी तो बात हो गई कि हम 11 तारीख को ही मना सकते हैं, लेकिन मनाए कब? क्योंकि भद्रा तो लगी हुई है और भद्रा नहीं होनी चाहिए, तो भद्रा 10:38 से ही भद्रा चालू हो जाएगी। पूर्णिमा लगी 10:38 पे और भद्रा भी चालू हो गया। अब भद्रा का समय जब चालू हो गया तो ये कब तक चलेगा अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णिमा तो अगले सुबह तक चल रही है। 7:05 तक पूर्णिमा चल रही है, लेकिन भद्रा कब तक चल रही है? देखें, जब भद्रा को अगर ट्रेस करते हैं हम लोग तो पता चलता है 8:51 रात्रि जी 8:51 PM तक भद्रा चल रही है। मतलब भद्रा समाप्त हो जाएगी वहां तक। 8:51 पे समाप्त हुई तो 1 मिनट का गैप दीजिए, क्योंकि एक नेगेटिव समय खत्म हुआ, तो 1 मिनट का गैप देकर 8:52 के बाद आपकी पूर्णिमा भी हो गई और भद्रा भी नहीं है। ये दोनों शर्तें हो गई, अपराह्न समय भी हो गया, तो तीनों शर्तें लागू हो जाती हैं। बस बात ये हो जाती है कि आपको दिन का समय नहीं मिल पा रहा, आपको रात का समय मिल पा रहा है। लेकिन अब क्या करा जाए? या तो अगले दिन करेंगे तो वो शर्तें नहीं, वो योग खत्म हो जा रहा है। तो इसीलिए बेस्ट रहेगा कि 8:52 के बाद आप करें राखी के बंधन का कार्य। और उसमें भी और सबसे शुभ कहेंगे, बहुत पीक पे कहते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल शुभ समय है वो है 8:52 से 9:13 PM तक, मतलब रात्रि में ही उतना समय, जो 22 मिनट का समय बन रहा है करीब। तो इस समय पर सबसे अच्छा है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दुखी मत होइएगा या परेशान मत होइएगा। छूट गया तो कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि आने जाने में अगर आगे पीछे होगा थोड़ा समय तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब एक और शंका का समाधान करते हैं। बहुत लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि अभिजीत मुहूर्त में कर लेना है, तो ये मुहूर्त में करना है, तो अमृत, बहुत सारे अच्छे अच्छे शुभ मुहूर्त होते हैं दिन में, उसमें पे कर लेना। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र सिर्फ 2 बातें 3 बातें बोल रहा है, और उसी का उसमें क्या परहेज करना है? भद्रा का परहेज करना ही करना है। तो भद्रा का परहेज बोल दिया तो आप कोई भी मुहूर्त लीजिएगा, भद्रा का परहेज तो हुआ नहीं, तो फिर आप उस मुहूर्त के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। और भद्रा में कोई भी कार्य स्टार्ट करना डेंजरस होता है। भद्रा में रावण को राखी बांधा था उसकी बहन ने, तो रावण का सत्यानाश हो गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटनी है, लेकिन समय अवधि कम होने की वजह से आपको ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे इस बारे में। लेकिन निश्चित तौर पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर भद्रा में बांधेंगे तो नुकसान होगा, और आपका उद्देश्य नुकसान नहीं करना, अपने भाई का भला करना है। तो इसीलिए ध्यान रखें, 9:52 से लेकर 8:52 से लेकर के आप सुबह तक जो है वो समय राखी के बांधने का समय है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात में अगर 1 बजे भी पहुंच गए तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैसे बांधना है इस विधि का ध्यान रखेंगे तो और भी शुभ हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपने दर्शकों जाना, जो असमंजस, जो कंफ्यूजन थी वो आपकी अब दूर हो गई होगी। तो अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सरल जो मुहूर्त है वो भी सरलता से हमें बताया है अमित जी ने। अमित जी, क्योंकि बात आती है, क्योंकि सावन का महीना और इसमें जो पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन भद्रा काल में खासकर क्या दान पुण्य जो है वो करना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये कि भाई को जब राखी बांधते हैं तो एक थाल जो है वो सजती है, और खासकर राखी के रंग की बात अगर की जाए तो वो कितना महत्व होता है? क्योंकि मैंने एक साथ 2 सवाल जो है वो आपसे पूछ दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी बात बता दें कि जो ये महीना है, श्रावण का महीना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पावरफुल है। क्या खास है विशेष श्रावण के महीने में? और चतुर्मास में आता है। चतुर्मास कब आता है? चतुर्मास क्या होता है? जब हरि शयन, मतलब विष्णु जी सो जाते हैं, कहते हैं विष्णु जी शयन करते हैं, उसके बाद जब आपका देव उठावनी एकादशी होती है उसमें पर जागते हैं, तो इसलिए जब सो जाते हैं तो 4 महीने का समय शिव जी इस भूलोक को संभालते हैं। तो इसमें शिव जी, इसीलिए शिव जी के लिए जल चढ़ाया जाता है। श्रावण मास में खास तौर पे बहुत अच्छा मौसम होता है, और बहुत सारे त्यौहार इसलिए श्रावण मास में आते हैं। तो इस समय पर शिव जी की उपस्थिति है, शिव जी का प्रभाव रहता है। शिव जी इस धरा का नियंत्रण कर रहे हैं, एक तरह से वही संभाल रहे हैं। तो इसलिए शिव जी का पूजन विशेष तौर पर करके अपने पाप का निवारण करने के लिए बहुत उत्तम समय होता है। बहुत सारे त्यौहार इसीलिए इस समय पर हैं, तो इसलिए इसका फायदा तो बिल्कुल उठाना ही उठाना है। और दान पुण्य भी करना बहुत फायदेमंद होता है। दान पुण्य करने से क्या होता है? आप खुद अपनी पास जो सरप्लस है वो देते हैं किसी को, जो आपके पास भगवान ने जरूरत से ज्यादा दिया, तो आप कुछ दें दूसरों को जिनके पास नहीं है। कभी आपके पास भी नहीं है, कोई दे देता तो कितना अच्छा लगता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने सब
कुछ कर लिया, आपके पास कार नहीं है, किसी ने कार आपको गिफ्ट कर दिया, सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा। जी, जैसे जी। आपके लिए कार का महत्व हो सकता है, किसी के लिए रोटी का महत्व हो, किसी के लिए कपड़े का महत्व, उसकी बेसिक नीड हो, इतनी तो आप कर ही सकते हैं ना। जी। तो इसीलिए जैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दे दे, इसी तरह से आप भी दूसरों को देंगे तो उसका भी भला होगा। इस तरह से विचार से, अच्छी भावना से जी। दान करें। लेकिन कब करें? अगर 11 तारीख को करते हैं तो भद्रा में करते हैं, और भद्रा में करते हो तो जिसको देंगे उसका तो नुकसान होना ही होना। आप बिल्कुल। भला करने के लिए दे रहे हैं, होगा बुरा। तो इसलिए कहा गया ना कि इसमें भद्रा में जो भी कार्य करते हैं वो नाश कर देता है। तो मत कीजिए, भद्रा के दिन बिल्कुल दान मत कीजिए। आप 11 तारीख के दिन दान पुण्य करने का बिल्कुल समय नहीं है। आप क्या करें, क्योंकि पूर्णिमा लग रही है 10:38, उसी में भद्रा लग जा रही है, तो पूर्णिमा का समय, श्रावण मास की पूर्णिमा का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा भद्रा की वजह से। रात में करने का फायदा नहीं है। कर सकते हैं तो कर दीजिए। कोई ज़रूरतमंद है, किसी को मेडिसिन दान करना चाहते हैं, किसी को कुछ औषधि या फिर ऐसी चीज़ जो रात में ज़रूरत पड़ती हो व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, तो कर सकते हैं। लेकिन क्या, और सबसे अच्छा क्या रहेगा, 5:50 सुबह से लेकर 7:05 के बीच में प्रातः का समय है। जल्दी उठिए, स्नान करिए, और जो भी दान पुण्य करना है विधि से परमात्मा को साक्षी मान करके बिना किसी को बताए हुए आराम से दान कीजिए। बहुत फायदा होगा इसमें, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। ना तो भद्रा है, ना कोई नेगेटिव टाइम है, ना बुरा टाइम है, एकदम बढ़िया मुहूर्त है प्रातः काल का। इस समय पर दान करके उसका लाभ उठाइए। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न आपने किया था कि किस तरह से राखी के रंग के लिए और राखी कैसे बांधती है, इसकी विधि के बारे में। तो बहुत महत्व है। जब मैंने आपको मुहूर्त बताया तो मेरा उद्देश्य क्या है कि आपको लाभ मिले। लाभ मिलने में ये भी आता है कि राखी किस प्रकृति क्या होनी चाहिए राखी की। तो देखिए, विशेष ध्यान रखिएगा, आपकी भावनाओं को नहीं मारते हुए पहले आप समझ लीजिए कि वस्तु क्या होनी चाहिए, मतलब क्या चीज़ क्या होनी चाहिए। तो उसमें राखी 2 तरह की होनी चाहिए, एक तो कच्चे धागे की, कच्चे सूती की, या फिर रेशम की। बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, कोई सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए, लाल, पीला और सफ़ेद भी मिश्रित हो तो चलेगा, लेकिन लाल पीला विशेष तौर पर रंग होना चाहिए। नीला, हरा, काला, पीला कुछ नहीं, और कोई काला कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये कलर होना चाहिए। अब क्या करें, आपके मन को नहीं मारते हुए हम समझाते हैं क्या करना है। सबसे पहले राखी बांधना है आपको इस विधि के हिसाब से, पूजा पाठ के विधि के हिसाब से। उसके बाद आप दूसरा सुंदरता के लिए बांध दीजिए, क्योंकि आप त्यौहार हैं, आप खुशियों के लिए तो मना रहे हैं, सेलिब्रेट करना। आप जैसा मर्जी राखी बांधिए, आर्टिफिशियल राखी बांधिए, तरह तरह की चीज़ें बांधिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन शुरुआत में आपको ऐसा करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आप दोनों बैठें, सबसे अच्छा रहेगा उन्हीं आसन पे आप भी बैठें, अपने भाई को बिठाएं। दिशा क्या होनी चाहिए, आपके भाई का जो मुंह है वो उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ हो, आपका भी उत्तर पूर्व की तरफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से बांध ले कि दोनों का मुख इस तरह से ही आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उससे क्या होगा, लाभ मिलेगा, ऊर्जा उधर से ही मिल रही है। दूसरा क्या करना है, सबसे पहले भाई का भी माथा ढकवा दीजिए। अगर पगड़ी है तो पगड़ी बंधवाइए, या फिर उस पर रुमाल रख दीजिए, या फिर कोई सर पे बांधने के लिए कुछ है तो बांध सकते हैं, उसमें कोई परहेज की बात नहीं। लेकिन ध्यान रहे वो भी अच्छे कलर का, शुभ कलर होना चाहिए, नहीं काला हो या नीला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माथे पे सफ़ेद रंग सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र है ऊपर, तो इसीलिए होता है। बांधा क्यों जाता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र होता है, इसके ऊपर कोई और इफेक्ट ना आ जाए, उसको ढक लिया जाता है ताकि उसकी ऊर्जा उसके साथ रहे, जो उसको आप दे रहे हैं उसको प्राप्त हो जाए। इसीलिए मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं तो ढक लेते हैं, क्यों, वहाँ पे जो प्राप्त हो रही, कृपा प्राप्त हो रही, वो आप तक रहे, कहीं और कैसे कनेक्ट होकर डिस्चार्ज ना हो जाए। तो इसलिए क्या करना है, इस तरह से करना है। बहन को खुद भी ढक लेना चाहिए, चुन्नी से किसी से अपना सर ढक लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले भाई को प्रणाम करें, क्योंकि भाई उपस्थित हुआ है या आपकी मुलाकात हो रही है, तो किसी को भी पहले क्या करते हैं, आदर करते हैं, प्रणाम करें। उसके बाद उसको अच्छे तरीके से उसको टीका लगाना है। टीका लगाना है, कैसे लगाना है, टीका लगाने के लिए इस उंगली का इस्तेमाल करें, इस उंगली का इस्तेमाल करके टीका लगाएं अच्छे तरीके से, और शुभ टीका लगाएं, रोरी चंदन वगैरह लगा करके, साथ में अक्षत के साथ टीका लगा करके भाई को सम्मानित करें। उसके बाद भाई के हाथ में नारियल रखना है। नारियल में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गरी गोला खरीदते हैं सूखा और ले जाते हैं। बहुत लोग तो सिर्फ सोचते हैं भेंट देने के लिए है, बहुत लोग सोचते हैं एक चीज की तरह, फल की तरह से दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कंफ्यूजन दूर कीजिए। शास्त्र कहता है श्रीफल, श्रीफल मतलब होता है लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। भाई गरीब हो ये कोई बहन नहीं चाहती है। अगर बहन भाई से प्यार करती है तो चाहेगी कि भाई मेरा संपन्न हो, सबसे अमीर हो। श्रीफल रखा जाता है लक्ष्मी जी को प्रतीक मानते हुए, उसके हाथ में, इसको भरा हुआ हाथ में, ताकि भाई मेरा संपन्न है, उसको मैं राखी बांध दूं, ऐसा मानते हुए आपको राखी के लिए नारियल रखवाना है। नारियल जब भाई हाथ में पकड़ लेता, उसके बाद उसको राखी बांधना है। कौन सी राखी बांधना है, जैसे मैंने अभी कहा, सूती या रेशमी, लाल पीले कलर की राखी, उसको बांधें, अच्छी तरीके से बांधें। 3 गांठ जरूर लगाएं। 3 गांठ के लिए कहा जाता है कि 3 हर तरह से, ब्रह्मा विष्णु महेश या कुछ भी कह लीजिए,
तीन तरह की तीन गांठ बांधिए। उसके बाद आप चाहें तो अपनी फैंसी राखी जो भी आपने खरीदा होगा शौक से, भाई को पसंद, आपको पसंद, वो सब एंजॉय कीजिए। लेकिन उसके बाद क्या करना है, भाई को मिठाई खिलाना है। जब ये सब हो जाता है उसके बाद भाई को आरती करना है। आरती करने से क्या होता है, आरती करने से नेगेटिविटी खत्म होती है। अगर आसपास कोई नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव जो अग्नि होता है, अग्नि बहुत पवित्र होता है, तो उसमें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। उसके बाद उसको भाई को भी चाहिए कि भाई बहन को आशीर्वाद के तौर पे, भेंट के तौर पे, क्योंकि सेलिब्रेट करना, बहन को भी तो खुशी मिलनी चाहिए ना, तो बहन की खुशी के लिए कुछ भी दे जो बहन खुश हो जाए, जो उसको पसंद हो। इस तरह से करके आप राखी का त्योहार मनाएं, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी जो है अमित जी आपने दी है। लेकिन वो बहन जो मायूस है इस वक्त क्योंकि उसका भाई या तो उसके साथ नहीं है या किसी दूसरे देश या दूसरे राज्य में रहता है, यानी उससे दूर है, तो वो बहन अपनी बहन जो भाई को राखी कैसे बांधे? देखिए, इसमें दो तरीका है। या तो आपके भाई की फोटो आपके पास है ना, तो भाई के फोटो पे बांधे जरूर। मतलब पहला तो वो आपको बताया मैंने कि कलावा जैसा कच्चा कलावा सबसे अच्छा है, कलावा खरीद लीजिए, वही सूती, असली सूती मिल जाता है, और या रेशमी, वो धागा लेकर सबसे पहले बांधें, और वो तो बांधना बहुत ज़रूरी है। फोटो के साथ बांध सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप भगवान को, जैसे आपके घर में अगर कोई मूर्ति है या भगवान की तस्वीर है जिसमें आप बांध सकते हैं, तो उसमें बांधें। लेकिन कुछ लोग ऐसे बस फोटो पे रख देते हैं, रखने से नहीं होगा, खुला नहीं रखना, बांधना है। मैंने 3 गांठ बोला तो 3 गांठ बांधना है। लेकिन इस तरह से जहाँ बांधा जा सकता है, अगर बड़ी फोटो है तो बड़े धागा बांध दीजिए, लेकिन बांध दीजिए इस तरह से। जैसे कृष्ण जी के छोटे से बाल गोपाल हैं, उनको बांध दीजिए। उनसे बोलिए कि मेरे भाई को इसकी शुभता प्राप्त हो, मैं आपको बांध रही हूँ, अपना भाई के प्रतीक मानते हुए कृपा करके स्वीकार करो, मेरे भाई को इसका फल प्रदान करें। क्योंकि कृष्ण जी को ऐसा लालच नहीं है, किसी देवी देवता को ये लालच नहीं है कि मेरे को क्यों नहीं बांधा आपने भाई का नाम लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो चाहते हैं कि किसी भी तरह से आपका प्यार और आप एक अच्छे तरीके से, संस्कारिक तरीके से जीवन जिए। यदि आप उनको मीडियम की तरह यूज करके आप कर रहे हैं तो उनको खुशी होगी और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। इसीलिए जरा भी संदेह नहीं करते हुए आप ऐसा कर सकती हैं। दिल छोटा मत करिए, भाई को राखी भेज सकती हैं, लेकिन भेजने के बाद भी अगर आप उनको मिल रहा है तो मिलने के बाद उनको समय की अवधि जरूर बता दीजिएगा कितने समय पर बांधना है। कहीं गलती से प्यार से उसने निकाला और सीधे पहन लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। फोन करके, जैसे आजकल तो बहुत आसान है, सूचना दे दें, जब सूचना मिल जाए और लिख लें कि राखी तभी बांधें। जब आप भेज दें राखी कोरियर करते समय तो उसमें लिख दें कि कृपया मेरे से बात करके ही राखी बांधना, बिल्कुल नहीं बांधना, हिदायत लिख दें लाल से, ताकि वो भाई गलती से भी ना बांध ले। क्योंकि आप भाई का भला चाहती हैं, बुरा नहीं चाहती हैं, और गलती से अनजाने में, भोलेपन में गलती ना हो जाए, ये मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल गलती ना हो और आपके जीवन में शुभता रहे, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा। तो इसी बात का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका मन भी खुश हो जाएगा और भाई को भी फायदा होगा। बिल्कुल। तो इस राखी पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और भद्रा काल में बिल्कुल भी आप अपने भाई को राखी ना बांधिए। और जो कंफ्यूजन थी कि आखिरकार राखी का शुभ मुहूर्त कब है, वो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप सभी दर्शकों की दूर हो गई होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां रक्षाबंधन को लेकर, इस त्योहार को लेकर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बिल्कुल, रक्षाबंधन के दिन आपको किस तरीके से भाइयों को राखी बांधना है, क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और जो कंफ्यूजन थी रक्षाबंधन को लेकर वो भी अब आपकी दूर हो गई होगी। तो यही उद्देश्य था हमारे इस खास कार्यक्रम का। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ, और आप तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।